हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलीमर्स इज नॉट करेक्ट। तो देखिए यहाँ पे चार स्टेटमेंट दिया गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो ये पॉलीमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए एक एक करके हम ऑप्शंस पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। पहले ऑप्शन पे आते हैं, फाइबर्स पोसेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। देखिए फाइबर्स क्या होता है, तो फाइबर्स ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जहां बहुत ही स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपके ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होते हैं। तो इसलिए फाइबर्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो काफी स्ट्रांग होते हैं और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट आपका पहला वाला वो तो बिल्कुल सही है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स आर कैपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग एंड हार्डनिंग ऑन हीटिंग एंड कूलिंग रेस्पेक्टिवली। तो देखिए थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स क्या होते हैं, ऐसे पॉलीमर्स जहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वो इन बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स के बीच होता है। फाइबर्स में बहुत ही स्ट्रांग होता है, सबसे स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, जबकि इलास्टोमर्स होता है, देखिए आपको ऑप्शन फोर्थ में भी आगे दिखने वाला है, इलास्टोमर जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बीच में होता है थर्मोप्लास्टिक के केस में। इलास्टोमर्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है काफी, फाइबर्स में बहुत ज्यादा होता है, जबकि थर्मोप्लास्टिक में इन बिटवीन होता है। और थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स में क्या है आपका, ये हीट करने के बाद बहुत जल्दी सॉफ्ट भी हो जाता है, और यदि आप इसे कूल करते हो ना उतना ही जल्दी ये हार्ड भी हो जाता है। ये आप पॉलीथीन में देख सकते हो, पॉलीविनाइल्स में देख सकते हो। तो जितने भी आपके पॉलीमर्स होते हैं, एडिशन पॉलीमर्स, उसमें ये चीज आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स का ये प्रॉपर्टी आपका वहां प्रेजेंट होता है। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन सेकंड भी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है थर्मोस्टेटिंग पॉलीमर्स आर रीयूजेबल। तो देखिए थर्मोस्टेटिंग पॉलीमर्स जो होता है ये क्या होते हैं, ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा हैविली ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं, जहां क्रॉस लिंकिंग बहुत ज्यादा होता है। क्रॉस लिंकिंग का मतलब क्या है, ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्रॉस लिंक्ड से जुड़े होते हैं। तो इस तरह से हैविली क्रॉस लिंकिंग होता है, और ये क्या होता है कि जब हम लोग हीट करते हैं ना तो इसमें क्रॉस लिंकिंग और भी बढ़ जाता है, और इस तरह से ये एक इनफ्यूजिबल मास में कन्वर्ट हो जाता है। इनफ्यूजिबल का मतलब जो काफी हार्ड, जिसको इजीली हम लोग मेल्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसको हीट करने के बाद ये आपका और ज्यादा क्रॉस लिंकिंग बढ़ जाता है और ये इनफ्यूजिबल मास में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम फिर से रीयूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा गया थर्मोस्टेटिक पॉलीमर्स आर रीयूजेबल। तो ये जो रीयूजेबल था ये गलत हो गया, इट कैन नॉट बी रीयूज। तो इसलिए यदि हम नॉट करेक्ट की बात करें तो ऑप्शन थर्ड जो है वो आपका नॉट करेक्ट होगा। बाय द वे हम ऑप्शन फोर्थ को भी एक बार रीड कर लेते हैं। इलास्टोमर्स है पॉलीमर चेन्स हेल्ड टुगेदर बाय वीक इंटर, ऑलरेडी बता चुके हैं। इलास्टोमर्स ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो आपके सबसे वीक होते हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन फोर्थ भी आपका सही है। और इतने वीक होते हैं इसकी वजह से इलास्टोमर्स को हम बहुत इजीली स्ट्रेच कर सकते हैं, और कुछ क्रॉस लिंक्स भी होते हैं जिसके वजह से इलास्टोमर्स को यदि हम एक बार खींच कर स्ट्रेच करके छोड़ दिया जाए तो ये फिर से वापस अपने पोजीशन में आ जाता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होते हैं इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि जो चार ऑप्शन थे उसमें जो ऑप्शन थर्ड है ये आपका इनकरेक्ट था, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन थर्ड ही हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।